ओके दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी, जब मैं क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ बीपीएससी वाली, तो उस क्लास में मेन 3 क्वेश्चन बच्चों के डाउट आ रहे हैं। मुझे लगा आप लोगों के भी डाउट होंगे, आप लोगों के डाउट उस चीज को क्लियर करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को पता है, जो बीपीएससी का टीआरई एग्जाम, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो ये नियमावली आई थी, अपने आप में ही बहुत ज्यादा इसमें लूप होल है। तो उसी को लेकर दोस्तों, बीपीएससी के इस एग्जाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने और अलग अलग लोगों ने, संगठनों ने पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया था, याचिका दर्ज करी थी। तो जिसके अंतर्गत जो है कल यानी कि 4 जुलाई के इसके अंतर्गत सुनवाई आने वाली है। तो उसको लेकर कई बच्चों के मन में ये 3 क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं। मुझे लगा आपके मन में भी उत्पन्न हो रहे होंगे। तो इन तीनों मुद्दों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला मुद्दा है दोस्तों कि 4 जुलाई को जो हाई कोर्ट के अंतर्गत इसकी सुनवाई होने वाली है, उसमें क्या रिजल्ट आ सकता है। तो देखो दोस्तों, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो बहस की बात है। जब वहां पर सुनवाई होगी, वहां पर जो जज होंगे, उनका क्या डिस्कशन निकल के आता है, क्या उनका डिसीजन निकल के आता है, उनके ऊपर वो तो कल ही हम सटीक तरीके से उसके ऊपर बात कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 4 जुलाई हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर एक बच्चे अपने अंदर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिसेप्शन बना रहे हैं कि अब जो है बीपीएससी का एग्जाम जो है वो रद्द हो जाएगा। अब इसी चीज को लेकर देखोगे दोस्तों, तो बीपीएससी का फॉर्म जो है वो बच्चे भर ही नहीं रहे हैं। बच्चे भर ही नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको करंट आज डाटा बताऊं, तो आज दोस्तों 3 तारीख है, 3 जुलाई है, और अब तक आप लोग हैरान हो जाओगे, पता है कितने फॉर्म भरे गए हैं? मात्र 1,20,000 फॉर्म भरे गए। मात्र 1,20,000 फॉर्म भरे गए मात्र। और इसमें भी दोस्तों, ये जो फॉर्म भरे हैं चलो ठीक है वो भी, लेकिन लगभग लगभग 79,000 या फिर आपका 89,000, ठीक है, इतने तो बस उन्होंने पेमेंट करी है। ये तो रजिस्ट्रेशन करके बच्चों ने छोड़ दिया है। फॉर्म की जो वैकेंसीज की बात करी जाए, तो लगभग लगभग 1,80,000, 1,80,000 वैकेंसीज है। भरे ही अब तक कितने लोगों ने? 1,20,000 ने। तो हर कोई बच्चा ये वेट कर रहा है कि 4 तारीख को ये फॉर्म रद्द हो जाएगा क्या, ये 4 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो जाएगा क्या? तो नहीं भाई, इसकी संभावना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये रद्द होगा। बहुत मुश्किल है, 0.1% इसकी संभावना है कि ये रद्द होगा। तो रद्द तो भाई मेरे हिसाब से नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जो इस सुनवाई के अंतर्गत होगी ना, वो सुनवाई के अंतर्गत कुछ मुद्दों के ऊपर बात होगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दे के ऊपर बात होगी वो होगी दोस्तों इस एग्जाम के पैटर्न को लेकर, या फिर एग्जाम की डेट को लेकर। इसके अंतर्गत जो सुनवाई होगी, ज्यादा से ज्यादा आपके जो एग्जाम का डेट है उसको खिसका दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। और कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा। बाकी कल आ जाता है, कल उसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा आपके मन में जो बात है कि रद्द हो जाएगा एग्जाम, तो नहीं भाई, रद्द नहीं होगा। तो अगर कोई बच्चा वेट कर रहा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से फॉर्म भर लेना, 12 तारीख लास्ट डेट है, इस बात को बस माइंड में रखिएगा, कहीं वो डेट के चक्कर में भूल ना जाओ। ठीक। अब इस फॉर्म को जो बूम आएगा ना भरने में, देखिएगा आप, 4 जुलाई के बाद लगभग लगभग इस फॉर्म के देखिएगा 10 जुलाई तक इस फॉर्म में ना ना करते हुए 5 से 8 लाख फॉर्म आ जाएंगे। ना ना करते हुए 5 से 8 लाख फॉर्म आ जाएंगे, एकदम से ही 10 गुना फॉर्म हो जाएंगे ये। बस अभी जो वेट कर रहे हैं बच्चे, इसी को वेट कर रहे हैं। जो फॉर्म की संख्या नहीं भरने की बढ़ रही है, वो इसी वजह से बढ़ रही है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं रद्द हो जाएगी, तो रद्द तो नहीं होगी इस बात की। हाँ, एग्जाम की डेट बढ़ाई जा सकती है। ठीक। अब आता है एक मेन मुद्दा कि जो डोमिसाइल पहले लागू था, फिर हटा दिया गया, अब उसके ऊपर लोगों ने आंदोलन करा, खासकर 1 जुलाई को देखकर। तो 1 जुलाई को देखकर बात करी जाए तो महाआंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन में जो महागठबंधन की सरकार है उसको छोड़कर जितने विपक्ष हैं, मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था, खासकर जो पप्पू यादव है, आप सभी जानते होंगे, बिहार के सभी अभ्यर्थी, उनका इंटरव्यू देख रहा था। उनमें साफ साफ कहा जा रहा है कि पहले भाई तुम बीपीएससी वालों, आप अपने अंतर्गत बैठकर एक नियम बनाते हो कि हम डोमिसाइल लाएंगे, फिर आप डोमिसाइल हटा देते हो प्रधानमंत्री बनने के लिए। साथ ही साथ में ये सारे के सारे नियम इतने फिर बदलाव हो क्यों रहे? पप्पू यादव ने साफ कहा कि ये जो बड़े बड़े कोचिंग संस्था होती है, इन कोचिंग संस्थाओं के साथ मिल बैठकर ये सारी की सारी चीजें बनाई जा रही है, कोचिंग संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए। पहले ही उनको पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले ही सेटिंग करके बिठा लेते हैं। और बिहार में सभी बच्चों को पता है इन चीजों के ऊपर। था पप्पू यादव ने खुलकर इसके ऊपर बात कही। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, जो विपक्ष है, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो गए, हर कोई ने इसकी निंदा करी है और कहा है कि चलो ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के राज्यों को अगर बच्चों को जगह देनी भी है तो आप 10% सीटों पर दे दो, 90% सीट जो बिहार के बच्चों के लिए रखो। ये उन्होंने खुलकर इस चीज का समर्थन करा। एग्जाम का समर्थन तो कर ही रहे थे वो। ठीक है। लेकिन एग्जाम कैसा हो? निष्पक्ष हो, अच्छा एग्जाम हो,
पेपर वगैरह लीक ना हो, सेटिंग वगैरह ना हो, जो कि पप्पू यादव कह रहे पॉसिबल नहीं है बिहार में। बिहार में आधी से ज्यादा सीट बिक कर ही भरी जाती है, फिर बाद में उसके ऊपर वो पैसे कमाती है सरकार अपने काम को कराने के लिए। ठीक है, तो डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, तो देखो दोस्तों, एक सरकार को छोड़कर जो महागठबंधन की सरकार है उसके बारे में विपरीत सारी की सारी, चाहे बीजेपी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, कोई भी हो, सभी लोगों ने कहा है कि डोमिसाइल दोबारा लागू होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों जो छात्र संघ है, संगठन है, उन्होंने 11 तारीख को, 11 जुलाई को महा मोर्चा निकालने की बात करी है, और बीजेपी वालों ने 12 तारीख को, 12 या फिर 13 को निकालने की बात करी है। तो कहने का मतलब है अब आप लोगों का मोर्चा वगैरह नहीं है, अब जो विपक्ष है वो मोर्चा निकाल रहे हैं कि डोमिसाइल दोबारा लागू करो। तो घर पे बैठिएगा, आराम से देखिएगा कि उसका नतीजा क्या निकल कर आता है। लेकिन दोस्त मुझे लगता है कि 12 या फिर 13 तारीख को मोर्चा निकालना ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, आखिरी दिन है उस दिन फॉर्म भरने का। अगर मोर्चा निकालते हो, मान लीजिए मैं बाहर का व्यक्ति हूं, मैं बाहर राज्य का व्यक्ति हूं, मैंने फॉर्म डाल दिया, अभी आपने एग्री कर रखा, मैंने फॉर्म डाल दिया, मैंने फीस वगैरह भर दी, आगे जाकर आपने मना कर दिया, तो आप मेरे पैसे रिटर्न करोगे? ये भी मेन क्वेश्चन आता है। तो इसलिए दोस्तों जो भी होना चाहिए जल्दी होना चाहिए, इतना लेट होगा तो मुझे लगता नहीं है कुछ इसके अंतर्गत रिजल्ट निकल कर आएगा। आप लोगों का क्या राय है इस चीज के मामले में, चाहे वो डोमिसाइल के लागू हुए हो या फिर हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर हो? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और डोमिसाइल अभी लागू तो दोबारा होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भाई जो ये सरकार है इन्होंने अपना पूरा का पूरा मन बना लिया है कि सारे के सारे बच्चों को लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आकर आता है क्या नहीं आता। एक सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, पहले कुछ कहती है फिर कुछ कहती है, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन थे दोस्तों आपके, जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे। उम्मीद करता हूं अब सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के मन के डाउट खत्म हो गए होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। अगर कोई नई अपडेट निकल कर आती है, आपके लिए कुछ न्यू अपडेट निकल कर आती है, तो उसको मैं आपको जरूर साझा करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।